अच्छा जी, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 और अब का हमारा टॉपिक है कि हाउ डज अ बोट फ्लोट इन वाटर। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिहाज से हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है जी? सबसे पहले उसको अगेन लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ड यूज हुआ है फ्लोट का, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस को रिमाइंड करना बहुत जरूरी है। फ्लोटेशंस का उसूल ये कहता है कि हर वो ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करती है उसका वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय एट के बराबर होता है, दैट्स व्हाई वो फ्लोट करती है। तो हम लिख लेते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या है? बोट। और फ्लूइड्स की जगह पे क्या है? लिक्विड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब इसी बात को हम दो तरह से समझ सकते हैं। हमें फ्लोटेशंस का उसूल तो सीधे तरीके से बात समझा रहा है कि इस बोर्ड का जो वेट है, तो इसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया हुआ है, ठीक है, यहां जितना इस पोर्शन में जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया हुआ है, इस लिक्विड का जो वेट है इस बोर्ड के वेट से ज्यादा है या बराबर है। ठीक, बराबर है। दैट्स व्हाई ये बोर्ड इसके अंदर फ्लोट कर रही है, पानी में फ्लोट कर रही है। तो फ्लोटेशंस का उसूल तो एक इस तरीके से हमें बात समझा रहा है। ठीक, फिर सेकंड रीजन देखें, हमारे पास सेकंड रीजन क्या है कि जो वेट ऑफ बोट है, लाजमी सी बात है, हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के साथ कांटेक्ट में इमर्स करते हैं, जैसा कि आप बोट को इमर्स किया, तो दो फोर्सेस रिलेटिव मैग्नीट्यूड के साथ एग्जिस्टेंस में आती है। एक होती है बियॉन्ड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, एक होती है वेट। अब इस बोट का जो वेट है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, पुश डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, और इसके वेट के बराबर, जैसा कि एरो में देखा जा सकता है, एक बोट का वेट है, एक इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। अब ये अपथ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जितना इसके वेट का मैग्नीट्यूड होगा। अगर इसके वेट के मैग्नीट्यूड के बराबर अपथ्रस्ट फोर्स लगा दी जाए, दिस बोट विल सीम्स टू फ्लोट इन वाटर। क्लियर? ये एक सेकंड कह लेंगे रीजन है कि आपकी अगर अपथ्रस्ट फोर्स बराबर आ जाए वेट ऑफ बोट की, ठीक, अगर वेट ऑफ बोट के बराबर आ जाए तो फिर भी यह फ्लोट करता है। ठीक है। अब व्हाट विल हैपन अगर आप पूरी क्लास को बोट पे बिठा दीजिए, ठीक है, हाफ क्लास पहले बिठा दें, यानी बॉयज को पहले बिठा दें, देन फिर गर्ल्स को बिठा दें। होता क्या है कि जब बॉयज को बोर्ड्स में बिठाया जाएगा या जब ये बैठेंगे तो आप फील करेंगे कि दिस बोर्ड्स विल सीम्स टू बी लोअर एंड लोअर इन वाटर, नीचे आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये नीचे आना शुरू हो जाएगी, एट द सेम टाइम आपने रिमेंबर कर लेना है प्रेशर इन लिक्विड का टॉपिक। जाहिर है जैसे जैसे लोअर जाएगी बोर्ड्स, डेप्थ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? डेप्थ के साथ क्या चीज बढ़ती है? प्रेशर। प्रेशर किस चीज को प्रोड्यूस करता है? अपथ्रस्ट फोर्स को। अपथ्रस्ट फोर्स को बढ़ाता चला जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ेगी। P किसके बराबर है? F/A। मैंने आपसे कहा इसमें जो फोर्स है जो लिक्विड की तरफ से बोट्स पे लगेगी वो अपथ्रस्ट फोर्स ही होगी। किस पे लगेगी? एरिया पे। कितना एरिया? जितना एरिया में बोट फैला हुआ है। क्लियर? अब ऐसा है कि जैसे जैसे इसमें आप लोग बैठते चले जाएंगे, ये लोअर आती जाएगी नीचे की तरफ। सो जितना लोअर आती जाएगी डेप्थ बढ़ती जाएगी। तो जब डेप्थ बढ़ेगी तो हमने पढ़ रखा है P = ρgh। डेप्थ बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से फोर्स प्रोड्यूस होगी, अपथ्रस्ट फोर्स, जो बोट्स को कहां लेके जाने की कोशिश करेगी? पानी में ऊपर रखने की कोशिश करेगी।
अब थ्रस्ट फोर्स इसको ऊपर लेके आएगी। सो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोर्ड्स के अंदर बिठाते गए, बैठ रहे, अब क्या होने वाला है, जैसे जैसे बैठेंगे पानी में मजीद लोअर आती जाएगी, इट विल कम लोअर, एक खास लिमिट तक तो प्रेशर पानी का प्रेशर इसको ऊपर लेके आएगा अब थ्रस्ट फोर्स तक। लेकिन अगर आपने पीपल के सेटिंग की कैपेसिटी बढ़ाई तो एक टाइम आएगा कि जो प्रेशर पानी इसको ऊपर रखने की कोशिश करेगी, तो पानी का जो प्रेशर आप थ्रस्ट फोर्सेस पे लगेगा, इट विल बिकम लेसर एंड द बोट्स विल कंप्लीटली सिंक इन वाटर, सारी की सारी डूब जाएगी। यही रीजन होती है कि जब बोट्स जो हैं पानी में डूब जाती हैं, उनके पीछे दो मेन रीजन होती है। फर्स्ट वन इज कि आप कैपेसिटी बढ़ा देते हैं तो पानी का जो अप थ्रस्ट फोर्स होता है दैट बिकम लेस टू द वेट ऑफ द बोट्स, दैट्स व्हाई इट सिंक इन वाटर, वन रीजन। सेकंड रीजन क्या है कि जो पानी डेप्थ में इतना वो चली जाती है कि पानी जो प्रेशर लगाता है अप थ्रस्ट फोर्स से ऊपर लाने की कोशिश करता है, तो जो वेट होता है ऑब्जेक्ट्स का या बोर्ड्स का दैट इज बिकम लेसर। और तो जब ये मैग्नीट्यूड अनबैलेंस होता है वेट ऑफ बोर्ड और अप थ्रस्ट फोर्स का, इस अनबैलेंसिंग की वजह से बोर्ड सिंक कर जाती है। बट बड़े हाई कैपेसिटी तक पानी इसको ऊपर लाने की कोशिश करता है, ये फ्लोट ही करती रहती है अनटिल अनलेस कि आप कैपेसिटी इतनी ना बढ़ा दें कि आपके वेट ऑफ बोर्ड और अप थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड अनबैलेंस हो जाए। ठीक है, एक खास लिमिट तक बोर्ड जो है इसको पानी जो है बोर्ड को अपलिफ्ट रखता है, भले इसमें लोग बैठे हुए हो, ठीक है, इसको ऊपर लाने की कोशिश करता है। तो इस टॉपिक को आपने किससे समझा? एक तो फ्लोटेशन के उसूल से जो कि ये कहता है, दूसरा आपने इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल से समझा जो कि ये है अप थ्रस्ट फोर्स वेट ऑफ द बोर्ड। फिर थर्ड आपने प्रेशर इन लिक्विड से समझा कि जैसे जैसे बोर्ड will come lower at the same time the pressure will increase. If pressure become increased at the same time the force will become higher. Which force? Up thrust force. Up thrust force ऊपर लाने की कोशिश करेगी, ठीक है। और सिमिलरली जैसा कि यहाँ हमने लिखा वेट ऑफ द बोर्ड, इस बोर्ड का जो वेट है, जितना वेट बढ़ेगा लोग इसमें बैठते जाएंगे तो ये ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, ज्यादा लोग बैठने से, तो ज्यादा लोग बैठने से ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा, तो वो ज्यादा लिक्विड का वेट उस वेट को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, इस वाले वेट को, ज्यादा लिक्विड का वेट इस वेट को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने पीपल की कैपेसिटी बढ़ाई, व्हाट विल हैपन, ये जो वेट ऑफ द लिक्विड है जो इसको बैलेंस कर रहा था पहले, अब नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत बढ़ चुका है। It will sink in water. It will sink in water. जी सर शेप कैसे मैटर करती है इस चीज? जी शेप वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सेम प्रिंसिपल सेम रीजंस, वो भी इसी रीजंस की वजह से फ्लोट करती है, ठीक है। और कुछ बुक्स ने इसको यूं डिफाइन किया हुआ है कि जो हैवी शिप्स होती हैं, ठीक है, या बोट्स होती है, वो तुम्हारे पास हैवी मेटालिक ऑब्जेक्ट से बनाई जाती है, भले वो आपको हैवी नजर आ रही हो, लेकिन उनके अंदर बड़े हैवी मैग्नीट्यूड में हवा भरी जाती है, और होलो टाइप ऑब्जेक्ट होती है ये जो शिप्स या बोट्स होते हैं, ठीक। तो जितनी ये अंदर से खाली होती है, हॉलो टाइप होती है, सारी जगह के अंदर हवा फिल्ड हुई होती है, एयर फिल्ड होती है। तो जो एयर फिल्ड होती है, आपको पता है एयर की डेंसिटी तो बहुत कम है, ठीक है, किसकी डेंसिटी से? वाटर की डेंसिटी से। तो भले आपको दूर से इतना हैवी मशीनरी नजर आती है, लेकिन अंदर उसके हवा इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम उस बोट्स का या शिप्स का एवरेज डेंसिटी देखें, एवरेज डेंसिटी वो पानी की डेंसिटी से कम होती है। जाहिर है, तो जितनी बड़ी बोट्स होगी उसने उतनी जगह लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा। क्या ख्याल है?
आप लिक्विड को इमेजिन करें ना कि जितना उसका वेट बड़ा होगा उससे उतना ही कई गुना ज्यादा, कई टन पानी उसने डिस्प्लेस किया होगा। तो जो कई टन पानी है वो इस बोट के या शिप्स का जो वेट है उसको बैलेंस कर देता है, ठीक है, इस उसूल के तहत। क्योंकि जो हवा उसके अंदर भरी होती है प्लस जो मेटल मशीनरी होती है उनका जो एवरेज आपके पास डेंसिटी होती है दैट बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। एवरेज डेंसिटी, एवरेज का वर्ड आप क्यों यूज करें, टोटल अगर मिला ली जाए हवा को, मेटालिक मशीनरी सबको मिला के तो इसके बराबर होती है, दैट्स व्हाई इट फ्लोट इन वाटर, ठीक है, ओके।